हाय एवरीवन, मुरली शर्मा दिस साइड। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूं कि आप कोई सेल्स का स्टार्टिंग कैसे करोगे और क्लोजिंग तक कैसे लेके जाओगे, किस तरीके से क्लाइंट से बात करोगे, कैसे ऐसे पॉइंट यूज करोगे कि वो क्लाइंट आपसे खुश रहे और आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसको बाय करे। उसके लिए किन किन स्टेप्स को या किन किन बातों को हमें ध्यान रखनी है, वो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना। आई कैन गारंटी आप सेल्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। बशर्ते थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप एक्सपर्ट बनोगे, लेकिन आप तरीकों को फॉलो करोगे तो। चलिए, तो बेसिकली आज लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका एक क्लाइंट है, ठीक है। ये आपका क्लाइंट है अ, ए, ठीक है। और भाई साहब इसको ना पैसे देने हैं, ठीक है, क्लोज होने हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपका क्लाइंट है और यहाँ तक जाने के लिए आपको इस बीच में जो है बेसिकली ये जो गैप है इस बीच में क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या आपको करना पड़ेगा उसको समझते हैं। देखिए, पहली बात जो है, अगर आपको अच्छे तरीके से क्लोजिंग करना है तो पहली बात क्लाइंट का आपको क्या जानना, क्लाइंट के बारे में आपको क्या करना है? प्रोफाइलिंग करना है। प्रोफाइलिंग। अब प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलिंग का एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, दैट इज़ केवाईसी। आप कहोगे कि यार यहाँ पे कोई आधार कार्ड का केवाईसी चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई आधार कार्ड का केवाईसी नहीं चल रहा है। बेसिकली केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, है ना? नो योर कस्टमर। जब तक आप अपने कस्टमर को जानोगे नहीं, तब तक आप उसको कुछ सेल कर ही नहीं सकते हो, है ना? तो फर्स्टली आपको जानना है कि आपका कस्टमर कौन-सा है। लेट्स से एग्ज़ाम्पल कि आप सेल क्या कर रहे हो? आपको डिसाइड करना है सेल क्या कर रहे हो आप। लेट्स सपोज़ कि मैं किसी को कोर्सेज़ सेल कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग करने में हेल्प कर रहा हूँ। अब वहाँ पे कोई हाउसवाइफ़ है, वहाँ पे जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि कोई हाउसवाइफ़ है, ठीक है? हाउसवाइफ है मान लो। अब उसको हमें जानना है, बेसिकली उनकी प्रोफाइलिंग करनी है। मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ और उस कोर्स में बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्स हो। लेट्स सपोज़ कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, उसमें कोई स्किल बेस्ड कोर्स हो, तो यहाँ पे कोई हाउसवाइफ है, तो हम उसका प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे? अब देखो, अगर आप कोई भी सेक्टर में हो, कोई भी फील्ड में हो, तो बेसिकली यही बात आपको समझना पड़ेगा कि जिसको आप कुछ भी सेल कर रहे हो, भाई वो चाहता क्या है? और वो है क्या? वो इंसान है क्या? जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे, तो आपकी सेल्स क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली एक हाउसवाइफ है, तो अब मैं कैसे जानूँगा कि इसको मैं किस तरीके से सॉल्यूशन दे सकता हूँ? अरे यार! ये तो मिट जाओ। हाँ, अब देखो इसकी प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे? अब मान लो मैं इसको ऑनलाइन अर्निंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक हाउसवाइफ क्या करती है? घर के काम करती है। घर के काम करने के बाद क्या करती है? अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको भी वो करती है ना? अब देखो, अब ये हाउसवाइफ है, तो हम इसको ऑनलाइन अर्निंग का अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे ये समझते हैं। अब देखो, जस्ट हम इससे ये कहेंगे, पहले प्रोफाइलिंग में ये जानेंगे कि लेट्स सपोज़ उसका नाम है नमिता, ठीक है? तो अब हम उनसे जैसे ही बात करेंगे तो हम बोलेंगे उनसे को नमिता जी, बेसिकली थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताओ। तो वो सिंपल सी बात, वो आपको बोलेंगे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ। तो फिर इतना बताया, तो अब आपको ये पूछना है कि आपको बेसिकली ये पूछना है कि आप जो है ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाहते हो, है ना? प्रोफाइलिंग, नो योर कस्टमर। अभी मान लो आपके जान गए ना यहाँ पे कि भाई साहब ये हाउसवाइफ है और इनको नीड है क्या चीज़ की? पैसों की नीड है, पैसों की नीड है। यहाँ पे आपने इनकी प्रोफाइलिंग कर लिया, ये ऑलरेडी घर की काम कर रही है और घर के काम में साइड बाय साइड ये चाहती है पार्ट टाइम में कुछ हो जाए, उसके बाद इनकी अर्निंग हो जाए, है ना? तो बेसिकली ये चाह रही है और हम इसी को एकदम माइंड में रख के और इससे बात करेंगे और इसको सही से सॉल्यूशन देंगे। तो अब मान लो कि ये ना हाउसवाइफ है, ठीक है? तो अब देखो, एक हाउसवाइफ क्यों अर्निंग करना चाहती है? अब आप उनसे पूछोगे कि आप क्यों अर्निंग करना चाहते हो? जो पहला स्टेप था दैट इज़ प्रोफाइलिंग। आप जान गए भाई आपका कस्टमर कौन है? हाउसवाइफ है, उसको चाहिए क्या? ऑनलाइन अर्निंग चाहिए, है ना? जब आप उनको जानते हो, लेट्स सपोज़ कुछ एग्ज़ाम्पल भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हो उनसे कि लाइक आप क्यों अर्निंग करना चाहती हैं? उसके बाद जो है कि अभी आपका कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन अर्निंग में या आपका ये फर्स्ट टाइम है?
क्या आप सही तरीके से सोशल मीडिया यूज़ कर पा रही हैं? तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हो मतलब उनसे पूछते हो, पता है इससे अगर आप ये पूछते हो तो पता है वो जो कस्टमर है जो आपकी ये क्लाइंट है दैट इज़ हाउसवाइफ तो उसको लगेगा कि सामने वाला पर्सन एक कंसल्टेंट है, ठीक है? कंसल्टेंट है मीन ये मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। देखो, अब मैं आपको एक कंसल्टेंट का यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ कि बेसिकली कंसल्टेंट होता क्या है? अरे यार ये तो मिर्ज़ा हाँ। देखो बेसिकली कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? मान लो कि आप ना कोई डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो वो डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं लिख देता ना, वो पहले आपसे पूछता है हाँ, क्या दिक्कत है, कितने दिन से तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है। सेम थिंग आप अपने क्लाइंट के साथ वही चीज़ें करते हो कि आप पूछते हो उनसे क्वेश्चन पूछते हो भाई आपको क्यों ज़रूरत है? क्यों करने हैं चीज़ें? है ना? तो यहाँ से पता चल जाता है बेसिकली आपको आपके क्लाइंट के बारे में, आपके कस्टमर के बारे में। ठीक है? दूसरी जो है पॉइंट दैट इज़ नीड अरे यार! दूसरा जो अपना पॉइंट है दैट इज़ नीड नीड एनालिसिस। हम किस तरीके से जान पाएँगे कि उसको एक्चुअल में ज़रूरत है या नहीं? नीड एनालिसिस। देखो अब जानेंगे, अब मान लो कि मैं जा रहा हूँ मॉल, मुझे शर्ट चाहिए। तो मुझे शर्ट चाहिए तभी तो लूँगा। अगर मैं कोई शॉप पे आईफ़ोन लेने जा रहा हूँ, अरे मुझे आईफ़ोन चाहिए तभी तो लूँगा। सेम आपको नीड एनालिसिस करना है अपने क्लाइंट का कि एक्चुअल में उनको चाहिए या नहीं चाहिए और कब तक चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, कब तक चाहिए, आपको उनके बातों में वो दिख जाएगी। बशर्ते आप उनसे बात करोगे, तो आप उसको सही तरीके से समझ पाओगे। तो अपना जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ सेकंड पॉइंट है दैट इज़ नीड एनालिसिस। तो अब नीड कैसे जानेंगे? व्हाय? व्हाय? अब मान लो कि आप ना कोई जॉब का तैयारी कर रहे हो, जॉब का तैयारी कर रहे हो और ना आपको जॉब लेने हैं। तो मैं आपसे पूछूँ कि भाई जॉब का तैयारी क्यों कर रहे हो? तो आप पूछ कहोगे कि हाँ यार, मेरे को ना ये जॉब लेने हैं, इस फैक्टर में जाने हैं, इतने अर्निंग करने हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ क्वेश्चन कि ठीक है, आपकी सैलरी कितने रहने वाली है? स्टार्टिंग आप कितना चाहते हो? तो आप बताओगे ना। सेम थिंग नीड एनालिसिस में अब आप क्या कर सकते हो? तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि भाई साहब करना क्यों चाहते हो? व्हाय? व्हाट्स द रीज़न? आप उसको ये कह सकते हो कि लेट्स सपोज़ उनका नाम नमिता था, ठीक है? तो आप उसको कह सकते हो नमिता देखो अभी जो है इन करंट टाइम आपके हस्बैंड तो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। तो आप ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाहती हो? क्यों पैसे कमाना चाहती हो? तो वो कहेगा कि अब उसका जो भी जवाब हो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो बेसिकली यही कहेंगी कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अ मैं भी साइड बाय साइड खर्चे निकालूँ। और क्योंकि घर बैठे रहती हूँ, 2-3 घंटे, 5 घंटे ऐसे टाइम निकल जाते हैं इंस्टाग्राम रील्स में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ अर्निंग का सोर्स क्रिएट हो जाए। तो ये बेसिकली ये जो नवीता है वो आपसे कहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या गेम करना है? यहाँ पे आपको क्या गेम करना है? अगर आप इस पॉइंट को समझ गए, तो सभी से क्लोजिंग से पहले आता है दैट इज़ पीआर पर्सनल रिलेशन। तो आप सभी से बढ़िया रिलेशन बिल्ड कर लोगे और जब रिलेशन बिल्ड कर लोगे तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे व्हाय जाने के लिए आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो 1 से 2 रीज़न बताएगी। तब आपको एक्स्ट्रा रीज़न देने हैं। एक्स्ट्रा रीज़न देने हैं, उनके व्हाय को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मान लो आपको ना पटना से दिल्ली जाना है। आप कोई ट्रेन में बैठ जाओगे तो नहीं जा पाओगे ना। लेकिन अगर आपका व्हाय क्लियर है कि भाई मेरे को पटना से दिल्ली जाना है बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, इस ट्रेन से जाना है तभी जा पाओगे। नहीं तो आप कोई भी ट्रेन पे बैठ जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे। सेम थिंग आपको वहाँ पे उनके पॉइंट को ट्रिगर्ड करना है, उनके पॉइंट को एग्री करना है कि हाँ, भाई तुम जो हो, तुम बेसिकली तुमको अर्निंग करना है, तो मीन तुम एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो। और ये सिर्फ़ इसी फ़ील्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप हर फ़ील्ड के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और ये बात हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और हर तरीके से आप क्लाइंट को समझ सकते हैं। आप यहाँ पे मैं एक हाउसवाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, आपके जो भी क्लाइंट है, आपके जो भी कस्टमर हैं, आप उसके हिसाब से पता कर सकते हैं। है ना? तो अब देखिए वाई क्रिएशन में अब क्या करते हैं? अब वाई में एक हाउसवाइफ़ है तो आप उसको सीधा कह सकती हो कि देखो यार आप यार मत कह देना। उसको कह देना देखो नमिता बहुत अच्छी बात है।
आप कहीं न कहीं अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, आपके हस्बैंड इतने मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप उसके बारे में सोच रहे हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अभी के टाइम में बहुत सारी हाउसवाइफ 95% हाउसवाइफ नहीं सोचती हैं, बट आप सोच रही हो, दिस इज़ द गुड थिंग कि आप सोच रही हो, क्योंकि अभी के टाइम में सच में नहीं सोचता। खैर कोई दिक्कत नहीं नमिता, मैं इसमें आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको हर एक स्टेप पे गाइड करूँगा। अभी देखो बात को समझते हैं। फर्स्टली आपने क्या करा, प्रोफाइलिंग करा। आपने अपने कस्टमर को सही तरीके से जाना। सेकंड, आपने उनके नीड को एनालाइज़ करा, एक्चुअल में उनको चाहिए, और नीड को एनालाइज़ करते टाइम आपने उनका जो नीड है, उनके नीड को और ज़्यादा ट्रिगर किया। भाई तुमको सच में ही चाहिए, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना ही है, मुझे घर जाना है, मुझे घर ही जाना है, मुझे पक्का घर जाना है। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, भाई पैसे कमाने हैं, लेकिन उसको पैसा पक्का कमाना है। उसी ढंग से अगर कोई लैपटॉप लेना चाहता है, लैपटॉप लेना है, लेकिन आप किस तरीके से ये बताओगे कि उसको पक्का ल सॉरी, लाइट भाग गई गाइस। ओके, कोई नहीं। अपन पहले वो लाइट को ऑफ करते हैं, उसके बाद जो है ओके, मैं आई होप दिख जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलो, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अब चीज़ें बन रही है तो बढ़िया तरीके से बना ही लेते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि बंधे कहाँ पे हैं? हाँ, अपन नीड नीड को ट्रिगर करना। भाई तुमको घर जाना है, तुमको पक्का घर जाना है। तुमको इधर मिलने जाना है, पक्का मिलने जाना है। देखो, जब आदमी का ना एक रहता माइंड में, ठीक है मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ करनी है, बट वहाँ पे आप उनके नीड को समझ के वहाँ पे ची उसके नीड को ट्रिगर करते हो और उसको ये श्योरिटी देते हो, भाई ये चीज़ सच में तुमको चाहिए। और ये सच में तब आप उसको कंप्लीट कर देते हो जब आप उनकी नीड को ट्रिगर करते हो, और उनके पास तो 1 से 2 रीज़न होते हैं, और उसके अलावा भी आप 4-5 रीज़न देते हो, भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। होप गाइज़ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। लाइट पे फ़ोकस नहीं करना है, आपको नॉलेज पे फ़ोकस करना है, ठीक है? तो आपने नीड एनालिसिस कर लिया, प्रोफाइलिंग हो गई। अब जो अपना स्टेप आता है थर्ड, दैट इज़ पीआर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पीआर नहीं होगा तो क्लोजिंग हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने भी सेल्स क्लोजर हैं, इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। आप किसी के साथ, मान लो आपको कोई अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, आप उनके साथ क्यों जाओगे? भले एक सिंपल सी बात है, कोई आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी भी दे रहा है। एक अननोन पर्सन आके आपको बोल रहा है भाई 50,000 सैलरी की जॉब है, आओ मेरे साथ करो। आप जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, यकीन ही नहीं होगा आपको कि भाई मैं क्यों जाऊँ किसी के पास? कोई अननोन पर्सन है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? है ना? वहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि वो आपको एक्चुअल में सही सॉल्यूशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वो आपको गाइड कर रहा है या मिसगाइड कर रहा है, डिपेंड करता है पीआर पे। व्हाट इज़ पीआर? पीआर मीन हुआ पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन होता है पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिलेशन। अब आप उससे पर्सनल रिलेशन कैसे अ, बना सकते हो? देखो, अगर आपने बस ये सोचा है, अगर आपने बस ये सोचा है कि भाई सामने वाला आया, उनको डिटेल बताया, पैसा मिल जाएगा, तो आप गलतफ़हमी में हो, ऐसे नहीं होती है। अगर एक्चुअल में आपको पैसे बनाने हैं, तो आपको पीआर बनाना है और सामने वाले को कम्फर्ट देना है। जितना ज़्यादा आप कम्फर्ट दोगे सामने वाले को और फ़ील कराओगे कि आप उनके साथ हो, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, तब जाके वो आपके साथ क्लोज़ होगा। ठीक है? तो अब पर्सनल रिलेशन कैसे बिल्ड करना है? पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको ना उनके प्रॉब्लम में डर दिखाना है और उनका सॉल्यूशन देना है। लेट्स एग्ज़ाम्पल कि मान लो यहाँ पे नमिता है, हाउसवाइफ, ठीक है? आज वो कई कई टाइम से, कई सालों से इंस्टाग्राम चला रही है, रील्स स्क्रॉलिंग कर रही है। तब आप उसको ये बताना है, रियलिटी चेक बताना है कि इन करंट टाइम जो है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से आप अभी तक अर्निंग नहीं कर रहे हो। होप आप कभी ना कभी सर्च करे होंगे, होप कभी ना कभी सर्च करे होंगे, हो सकता है 1 साल पहले, 6 मंथ पहले, 2 साल पहले कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। लेकिन आपको ना वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं मिली, आपको वो गाइडेंस मिली ही नहीं। तो वही गाइडेंस बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बढ़िया तरीके से, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब देखो पीआर कैसे, पीआर में एक चीज़ जो आती है, वो बात को आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है।
पीआर तभी बिल्ड हो पाएगी जब आपको आपके कंपनी के प्रति देखो इसमें 3 चीज़ आती है। फर्स्ट योर कंपनी, सेकंड कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है? सेकंड जो आता है इसमें अपना कंपनी प्रोडक्ट आता है। जस्ट अ सेकंड। ओके। हाँ, फर्स्ट आता है आपका कंपनी, सेकंड आता है कंपनी प्रोडक्ट एंड थर्ड इज़ यू। ये 3 चीज़ है। अब ये कहोगे कि भाई पीआर से इसका कनेक्शन क्या है? पीआर से इसका 100% कनेक्शन है। अगर आपको आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं है, अगर आपको आपकी कंपनी पे भरोसा नहीं है, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो क्लोजिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको इन तीनों चीज़ों में क्या रखना है? 100% बिलीव रखना है। 1% का इधर-उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ में अगर आपका अच्छा बिलीव रहता है, तभी आप डील को क्लोज़ कर पाओगे। है ना? तभी आप डील को क्या कर पाओगे? क्लोज़ कर पाओगे, ठीक है? तो अब पीआर में बेसिकली अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो अब आप उसको बताओ कि मान लो अभी हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हाउसवाइफ को चीज़ें बताए हैं, चीज़ें गाइड करी है। अब पीआर अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप एक और काम कर सकते हो, उसमें आता है स्टोरी टेलिंग। क्या आता है? स्टोरी टेलिंग। लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं भाई, आपकी बकैती नहीं। कहानियाँ अगर आप उसको बताते हो कि कैसे ऑलरेडी हमारे साथ एक हाउसवाइफ आई और आज वो बढ़िया तरीके से जय हो, जय भगवान जी। तो बेसिकली ओके, तो अब लाइट भी वैसे आ गई है। अब अपन यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर एक बेस पीआर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? अभी कोई हाउसवाइफ है, हम हाउसवाइफ को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब प्रोफेशनल है, हम पहले तो हम समझिए कि भाई हम किसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे हाउसवाइफ है, तो हम हाउसवाइफ से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल उसको बताएँगे कि किस तरीके से हमारे साथ हमारे इंडस्ट्री में एक हाउसवाइफ रोहिणी, अनदर नेम कुछ भी हो या आपकी कंपनी में कोई भी फीडबैक टेस्टिमोनीज़ ऑलरेडी हो, तो आप क्या कर सकते हो? उस रोहिणी के बारे में आप उसको बताओ कि वो भी एक हाउसवाइफ है इन करंट टाइम और इन करंट टाइम वो हमारे साथ चीज़ों को शुरू करके आज बढ़िया अर्निंग कर रही है। जैसे अभी आप बताएँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर भी आप एक्शन लेना चाहती हैं, चीज़ों को स्टार्ट करना चाहती है, तो सेम उसके साथ भी ऐसा चीज़ था एंड फाइनली वो अभी अर्निंग कर रही है। अगर आप चाहो तो मैं उनसे कनेक्ट भी करा दूँगा और अगर आपके पास उस हाउसवाइफ का फीडबैक व है, टेस्टिमोनी है, तो आप उनको शोकेस कर सकते हो। पता है इससे क्या होगा? इससे आपका पीआर बनेगा, उसको लगेगा कि यार सच में मैं जिस पर्सन से कनेक्ट हो रही हूँ या हूँ, तो ये एक्चुअल में एक मेंटर है, एक कंसल्टेंट है। ये सही तरीके से चीज़ों को समझा रहा है एंड ये एक्चुअल में मेरा हेल्प कर सकता है। अगर आपने ये बिलीव दिला दिया उसको, देन आपका पीआर बन जाएगा और पीआर स्टोरी टेलिंग से ही बनती है। लोग क्यों खरीदेगा? एक आपने सुना होगा ना, लोग आपको प्यार क्यों करेगा? तो लोग आपको क्यों खरीदेगा? जब तक उसके माइंड में 100% ये क्लैरिटी नहीं रहेगा दिस इज़ द राइट पर्सन, तब तक वो आपसे नहीं खरीदेगा। जब उसको ये क्लैरिटी हो जाए कि यू आर द राइट पर्सन, यू आर द कंसल्टेंट, यू आर द गाइडर, तब जाके वो आपके साथ बाय करने वाला है। तब जाके वो आपके साथ वर्क को शुरू करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। ठीक है? देखो 3 पॉइंट बताया हूँ, प्रोफाइलिंग, नीड आइडेंटिफाई, उसके बाद थर्ड दैट इज़ पीआर एंड फोर्थ दैट इज़ फॉलो अप। दैट इज़ एक्चुअली सेल्स गेम और इस फॉलो अप के थ्रू ही चीज़ें आप बिल्ड कर पाओगे बढ़िया तरीके से। आप देखो फॉलो अप 90 90% से ज़्यादा क्लोजिंग जो है ना, वो फॉलो अप से होती है। फॉलो अप आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, इतना बेस्ट तरीके से करनी है, तभी जाके आप क्लोजिंग कर पाओगे। अगर आपकी फॉलो अप तगड़े लेवल से नहीं है, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। अब फॉलो अप को बेस्ट कैसे बनाएँ? देखो, आपको फॉलो अप करना है, नॉट प्रेशर देना है। अब देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, आई कैन गारंटी आप बढ़िया तरीके से फॉलो अप कर लोगे। तो देखो, अभी अपना जो है टॉपिक दैट इज़
एक सेकंड यार। तो अपना जो टॉपिक है दैट इज़ फॉलो ऑफ। बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉलो ऑफ का मतलब प्रेशर नहीं होता है भाई। फॉलो ऑफ का मतलब प्रेशर नहीं होता है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आप फॉलो ऑफ कर रहे हो, प्रेशर आपको सामने वाले को नहीं देना है। प्रेशर मीन अगर मान लो आपके जो भी मान लो बॉस है, आप कहीं पे जॉब करते हो या आपको पैसों की नीड है, क्लोजिंग करनी है, आप प्रेशर में आ जाते हो, सर कब करोगे, कब स्टार्ट करोगे? इसी चक्कर में आपके अंदर पेशेंस नहीं रहती और इसी पेशेंस के कारण आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हो। तो अब फॉलो को एक स्मार्ट वे में कैसे करना है? फॉलो को स्मार्ट वे में कैसे करना है? चलिए बहुत अच्छे से बारीकी तरीके से समझते हैं। देखिए, अब जो फॉलो अप है, तो फॉलो अप अपना बेसिकली 2 से 3 स्टेप में होने वाला है। हाईली 4 स्टेप्स में होने वाला है, 4 पॉइंट में। और अगर आप मैक्सिमम लेके जाना चाहते हो, एक्चुअल में आपके पास थोड़ी लीड की कमी है, लेकिन आप चाहते हो कि लीड्स की कमी है, तो क्लोजिंग कम लीड में हो, तो आप 5th स्टेप तक चीज़ों को कर सकते हैं, 5th पॉइंट तक फॉलो अप कर सकते हैं। फर्स्ट फॉलो अप, जैसे आप की किसी से बात हो गई। अब बात हो गई तो अब फॉलो करोगे तो आप उससे पूछोगे, हाँ भाई, कब शुरू कर रहे हो? कब स्टार्ट कर रहे हो? कब बाय करने वाले हो? और यही चीज़ ना क्लाइंट आपसे डीमोटिवेट हो जाती है, वो अग्रेशन में आ जाते हैं, वो उसको लगता है कि यार आप कितने चिपकू हो। तो इसको स्मार्ट वे में कैसे करना है वो अपन समझते हैं। देखिए, स्मार्ट वे में इसको करने के लिए आपको ना नॉर्मली उनसे कनेक्ट रहना, नॉर्मली। अब आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो कि लेट्स सपोज वो दिल्ली से है। यार दिल्ली में ये कौन-सा जगह पड़ रहा है? देखो यहाँ पे ना बेसिकली जब आप पीआर भी बना रहे हो, तो उस पीआर को और स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी जाके आपकी फॉलोअप होगी, तभी आप क्लोजिंग होगी। लेट्स से एग्जांपल वो दिल्ली से है, आपको पता लग गया है पहले से वो दिल्ली से है, तो अब फॉलोअप जब आप कर रहे हो, तो आप उसको पूछोगे कि या नॉर्मली अगर आप उनसे कॉल करते हो जब वो कनेक्ट होता है या आप ऐसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो, तो आप उनसे ऐसा पूछ सकते हो कि भाई दिल्ली में जो है कि दिल्ली में अक्षरधाम कहाँ पे है? किस रास्ते में है? आप ऐसे नॉर्मली पूछ सकते हो कभी-कभी। इससे पता है सामने वाला एंगेज रहेगा, सामने वाला एंगेज रहेगा। आप वहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि अरे! ये मेरा कोई भाई जाने वाला है दिल्ली, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बता दो ना, मैं उसको क्या-क्या गाइड करूँ, कहाँ-कहाँ जाना पड़ेगा। अब आपने उनसे पूछा क्या? दिल्ली के बारे में, लेकिन बात कहाँ हो रही है? आपके बारे में और उनके बारे में। क्योंकि उनसे ना आपका क्या है? एंगेजमेंट है, एंगेज है। आप एक-दूसरे से क्या है? आप एक-दूसरे से क्या एंगेज हैं, ठीक है? मीन बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आप उसी बीच में आप इस तरीके से अगर आपका मर्ज़ी है कि पूछ रहे फर्स्ट टाइम तो पूछ सकते हो नॉर्मली में कि और अपना और वैसे अपनी बात हुई थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड करा था सारी चीज़ों के बारे में। मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि अभी कैसा क्या सीन है क्योंकि अ, अगर सही टाइम पे अगर सही चीज़ों को स्टार्ट करी जाए तो शायद अपने लिए बेस्ट हो सकता है ना? आपको एक प्रोफेशनली टोन में नॉर्मली ऐसा बोलना है ना? और उसको ये भी बोलना है साथ-साथ, अगर आप अभी कम्फर्ट नहीं नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम ले लो। अगर आप अभी कम्फर्ट नहीं हो, तो कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो। अगर आप किसी का डेमो करवाने वाले हो, कोई बात नहीं, जब भी आप ऐसा लेट्स सपोज़ कि कोई आपसे मिलने वाला है, आप दिल्ली रहते हो और वो आपसे मिलना चाहता है, आपके वर्क को अच्छे से समझना चाहते हो, आप उसको सामने से कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा आपको टाइम मिले, जब आप कम्फर्ट हो जाओ या दिल्ली कभी घूमने आओगे, कोई काम से आओगे तो मिल लेना। इससे क्या होगा, बंदा कम्फर्ट होगा आपके साथ, क्या होगा? कम्फर्ट होगा। पता है? आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया हमें कितना ज़्यादा कम्फर्ट करके रखा है। जितना आजकल हम अपनों पे भरोसा नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं बिकॉज़ वो हमें बहुत ज़्यादा कम्फर्ट करा हुआ है। अब ये बेसिकली मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ एंड दिस इज़ अ फैक्ट। और अब देखो पहला फ़ॉलो-अप में आपको एंगेज करना है, ठीक है? दूसरा फ़ॉलो-अप में आपको क्या करना है, बातों को सीरियस मोड में लेके आना है। एक्चुअल में वो आपसे कनेक्ट हुआ है, एक वर्किंग के पर्पज़ से हुआ है, कुछ बाय करने के पर्पज़ से हुआ है। ये चीज़ उसको बार-बार रहनी चाहिए उसके माइंड में कि एक्चुअल में हो आप उसके कनेक्ट में। अब देखो
बेसिकली ये जो फॉलोअप है ये कह लो कि 2 या 3 डेज़ के गैप में कर सकते हो और ये जो फॉलोअप है ये कह लो कि 6 टू 7 डेज़ के गैप में कर सकते हो और ये जो है 10 से 15 दिन के गैप में कर सकते हो और ये जो है 15 से 20 दिन के गैप में कर सकते हो और ये जो है 20 से 30 दिन के गैप में कर सकते हो। समझ लो आप इस फॉलोअप पॉइंट को। अब जो एंगेज एंगेज आपने किया, अब एंगेज करने के बाद जो आती है सेकंड पॉइंट कि 6 से 7 दिन में फिर आप उसको कुछ अगर आपकी कंपनी में ऑफर चल रही है तो आप उसको ऐसा क्लियरली कह सकते हो कि यार अभी एक ऑफर आई है, मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप चाहो तो मैं आपको इस ऑफर के बारे में बताऊँगा, यहाँ से कम 5 से 10 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है। आप ऑफर को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो? अभी ऑफर आया है अ, अगर आप चाहो तो मैं आपको बताऊँगा, उसमें आपको बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। जो एग्ज़ैक्ट अमाउंट है आप वो बता सकते हो या तो आप ऐसे बता सकते हो आपको उसमें बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कम्फर्ट हो तो मैं भी आपको बताऊँगा, है ना? जब ये चीज़ कहोगे तो वो डेफ़िनेटली आपसे पूछेगा कि हाँ भाई बताओ, बताओ है क्या? फिर आप उसको ऑफर के बारे में बताओ और ऑफर के बारे में बताओगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ से 2 ही चीज़ निकलेगी, या तो आपके साथ वो डील क्लोज़ होगी या तो वो टाइम ले लेगा। अब सिंपल सी बात है, जिनके पास एक्चुअल में पैसे है ही नहीं भाई, एक्चुअल में है ही नहीं पैसे, तो वो कहाँ से देगा? एक ऑप्शन है कर्ज़ा उठा सकता है, तो कर्ज़ा उठाएगा तो कर्ज़ा उठा के वो बाय करेगा, लेकिन आपको एज़ अ कंसल्टेंट गाइड करना है। सामने वाले से पैसा निकलवाना है, ना कि एक चीपकू इंसान बन के। आपको पैसे निकलवाना है एक कंसल्टेंट बन के। अब मान लो कि पैसे नहीं है उस पे, अब वो वर्क शुरू करना चाहता है। तो उसको बोलो कि भाई अगर आपके पास पैसे होते, तो आज मेरे से कनेक्ट नहीं होते आप। अब मान लो कुछ भी आप बेच रहे हो, तो आप उसको बोलो कि भाई अगर आप आपके पास होते तो आज आप कनेक्ट नहीं नहीं होते। मीन आज ये जो चीज़ें ले रहे हो ये कहीं न कहीं आप अपने ग्रोथ के लिए ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना कई टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। अब मान लो कोई टूर पैकेज ले रहा है, तो वो अपने लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करने के लिए ले रहा है ना? कोई लैपटॉप ले रहा है तो वो कुछ सीखने के लिए ले रहा है। तो आप यहाँ पे बेसिकली उसी अकॉर्डिंग बोलना जहाँ पे उनका जो नीड है, उनके बेसिस पे। तो बेसिकली 6 से 7 दिन के बाद और ये थर्ड फ़ॉलो-अप तक चीज़ें आपकी क्लोज़िंग हो जाएगी और नहीं हो, तो बस उसको रख लेने हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो और 10 में से 10 क्लोज़ हो जाए, नहीं होगी। कुछ लोग दुनिया का कितना बड़ा सेल्समैन आ जाए बेस्ट से बेस्ट क्लोज़र आ जाए, 10 में से 10 क्लोज़िंग नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपको ना प्रोसेस पे फ़ोकस करना है। ये जो मैं स्टेप्स अभी आपको बताया हूँ ये सारे 3-4 स्टेप्स, है ना? बस इसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना है। फर्स्ट प्रोफाइलिंग, नीड क्रिएशन, पीआर और फ़ॉलो-अप, है ना? तो इसको अच्छे तरीके से आपको फ़ॉलो करना है एंड क्लोज़िंग करना है। बशर्ते इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना, आपका 100% होना चाहिए।